हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किस लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ये प्रोग्राम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये पहले स्टार्ट हुआ था पंजाब में। उसके बाद धीरे धीरे ये एक्सटेंड होता गया, विस्तृत होता गया, और जो बाकी की स्टेट्स हैं इंडिया की, वहां पे भी ये प्रोग्राम जो है उसका विस्तार हुआ। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करना शुरू किया गया। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये कौन से सीड्स होते हैं? डेवलप्ड सीड्स, डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट। ये सीड्स क्यों यूज किए जाते हैं? इन सीड्स से हम जो क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं वो 10 टाइम मोर क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं दैन रेगुलर सीड्स से। मीन्स जैसे हम किसी सीड से कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, नॉर्मल सीड से जितनी उस सीड से क्रॉप ग्रो होगी उसके 10 टाइम्स मोर क्रॉप्स ग्रो होती हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से। और इस प्रोग्राम का इंटेंशन क्या था, इरादा क्या था? टू अटेन द सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स आत्मनिर्भरता, ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। एंड टू मूव फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियलाइजेशन। सब्सिस्टेंस मीन्स जीवन निर्वाह करना। पहले जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती थी वो इसलिए लोग करते थे ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, जीवन व्यतीत कर सके। बट ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए लाया गया ताकि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है उसका यूज कमर्शियलाइजेशन के लिए भी किया जाए। कमर्शियलाइजेशन मीन्स व्यापारीकरण या व्यवसायीकरण के लिए। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्या होते हैं? जंगल। एक लार्ज एरिया जो किससे कवर होते हैं? ट्रीज या प्लांट से, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? टिम्बर। टिम्बर मीन्स लकड़ी। किस लिए यूज होती है? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। कंस्ट्रक्शन पर्पस मीन्स किसी चीज का निर्माण करने के लिए। फायरवुड के लिए। फायरवुड मीन्स जलाऊ लकड़ी। तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट। अब यहाँ पे हमें J&K स्टेट की जो फॉरेस्ट रीजन्स जो है यहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन दी है। जम्मू रीजन में जो फॉरेस्ट एरियाज है, मतलब जो एरिया फॉरेस्ट के अंडर है वो कितना है? 12,066 स्क्वायर किलोमीटर। कश्मीर में 8,128 स्क्वायर किलोमीटर और लद्दाख में 36 स्क्वायर किलोमीटर। आगे हमें क्या दिया है? जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ J&K में, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं जम्मू रीजन की। जम्मू रीजन के लोअर एरियाज में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। और इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो कौन से हैं? खैर, ताली, कोको जिसे सिल्क ट्री भी कहा गया है। और जो अपर एरियाज हैं जम्मू के, जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बानी एंड लोहाल मल्हार ब्लॉक्स, या कुछ पार्ट्स जो है उधमपुर, रियासी, रजौरी, पुंछ और चिनाब वैली, यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उन्हें कहा जाता है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। जो यहाँ पे ट्रीज, कॉमन ट्रीज पाए जाते हैं वो है देवदार, चीर। उसके बाद है कश्मीर। कश्मीर में जो फॉरेस्ट, कश्मीर वैली में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो ट्रीज हैं, पॉपुलर ट्रीज हैं, वो कौन से हैं? देवदार, पाइन, बुदुल, मैपल एक्सेट्रा। उसके बाद लद्दाख। लद्दाख में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है फॉरेस्ट इन कोल्ड एरिड जोन। इसमें कौन से ट्रीज आते हैं? किकार कुल,
उसके बाद यहाँ हमें आगे फॉरेस्ट बेस्ड बिजनेस और इंडस्ट्रीज के बारे में बताया है, जिसमें सबसे पहले बात की है जॉइनियर एंड प्लाई बेस्ड बिजनेस। जॉइनियर मीन्स बढ़ाई का काम, पर्सन हु मेक्स ऑल द वुडन पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग और द थिंग्स मेड बाय हिम और हर। जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से। और उसे किस लिए यूज किया जाता है? ज्वाइनिंग टुगेदर पीसेस ऑफ वुड टू प्रोड्यूस मोर कॉम्प्लेक्स आइटम्स। जो वुड के पीसेस है उन्हें ज्वाइन करके कुछ कॉम्प्लेक्स आइटम्स बनाई जाती हैं। एंड ऑल एलीट प्रोडक्ट्स लाइक प्लाई वुड एक्सेट्रा। एलीट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जिनका रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। जैसे वुड, जब हम ट्रीज लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तभी वो ट्रीज की फॉर्म लेते हैं और उनसे ही हमें वुड मिलता है। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस ने काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, रोजगार दिया है। और इसके अलावा इन फॉरेस्ट में ये जो फॉरेस्ट हैं ये हमारी कुछ और नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे शेल्टर और हाउसिंग की नीड्स को। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल मीन्स कनेक्टेड विद प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स। ऐसा बिजनेस जो किससे जुड़ा है? प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हमें मेडिसिनल प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं। उन प्लांट्स की हेल्प से मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ विलो की बात की है। विलो इज यूज्ड फॉर बैट मैन्युफैक्चरिंग। विलो को किस लिए यूज किया जाता है? बैट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बैट बनाए जाते हैं। कश्मीर का जो एक एरिया है संगम, ये फेमस है किस लिए? बैट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद आगे यहाँ हमें बताया है रियरिंग लाइफ स्टॉक। रियरिंग लाइफ स्टॉक मीन्स पशुपालन। Rearing livestock involves the rearing of domesticated animals, birds. Rearing livestock means पशुपालन। तो यहाँ पे क्या होता है? rearing होती है मीन्स पालन होता है, पालन पोषण होता है किसका? डोमेस्टिक एनिमल्स का या बर्ड्स का, जैसे शीप, चिकन। इनका जो है, इनकी रेयरिंग जो है वो पर्सनल यूज के लिए भी की जाती है और कमर्शियल पर्पस के लिए भी की जाती है। कमर्शियल मीन्स व्यवसायिक। उसके बाद नोमैडिक्स, जो गुज्जर्स एंड बकरवाल्स हैं। नोमैडिक मीन्स ऐसी कम्युनिटीज जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है। कम्युनिटीज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुज्जर्स, बकरवाल्स ये किस पे डिपेंड रहते हैं? लाइफ स्टॉक रेयरिंग के लिए। लाइफ स्टॉक रेयरिंग जो है इसने हमारी JNK की इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है और दे भी रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन की। मिल्क प्रोडक्शन जो है उसने काफी सारे लोगों को रोजगार जो है दिया है। मिल्क और डेयरी रिलेटेड जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हुए हैं, फैले हुए हैं। जो कश्मीर एरिया में मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो बिजनेस होते हैं उन्हें कुछ ब्रांड नेम्स दिए गए हैं, जैसे खैबर, स्नो कैप, जमजम एक्सेट्रा। ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, रोजगार प्रोवाइड करते हैं। और जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर की, यहाँ पे डेयरी सेक्टर जो है वो काफी बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है वूल। कश्मीर रीजन में डिफरेंट काइंड ऑफ वूल जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है, जिसमें पश्मीना वूल जो है वो काफी प्रीशियस माना जाता है, कीमती माना जाता है। और इसका यूज किस लिए होता है? शॉल्स प्रोडक्शन में यूज होता है, शॉल बनाने के लिए यूज होता है। इस काम से काफी ज्यादा आर्टिस्ट जो है वो जुड़े हुए हैं, जिन्हें इस काम से रोजगार मिलता है। बहुत सारे आर्टिस्ट स्पिनिंग ऑफ वूल से रोजगार कमाते हैं। स्पिनिंग ऑफ वूल मीन्स स्पिनिंग मीन्स कताई और वूल मीन्स ऊन मीन्स ऊन की कताई करते हैं, और जिसे फर्दर यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ शॉल्स के लिए, जिससे वो काफी अच्छा पैसा कमाते हैं।